रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि भाजपा में रहने तक उसका कार्यकर्ता देशभक्त रहता है, लेकिन जैसे ही कोई नेता भाजपा छोड़ता है उसे अपराधी और देशद्रोही बताया जाने लगता है। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि रुद्रपुर में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल अब कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसे भाजपा पचा नहीं पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से रुद्रपुर के भाजपा विधायक शिव अरोड़ा बौखलाए हुए हैं। भाजपा के इशारे पर काम करता है, भाजपा के एजेंडे पर चलता है, तब तक वो देशभक्त है, तब तक उसमें कोई दोष भाजपा को नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही भाजपा का कोई नेता भाजपा छोड़ दे, वो भाजपा की नजर में अपराधी हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है। यही रुद्रपुर में चल रहा है। अब राजकुमार ठुकराल जी कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस की नीतियों रीतियों से वो प्रभावित हुए और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। मानसून के चलते अक्सर पहाड़ों में भूस्खलन तो मैदानों में जलभराव के कारण सड़कों पर अधिक प्रभाव पड़ जाता है। वर्तमान में भी मानसून सक्रिय है। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों के पुनर्निर्माण व गड्ढा मुक्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में 15 सितंबर तक बरसात का मौसम रहता है, जिसके बाद बारिश कम होने लगती है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई समेत सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े सभी विभागों व केंद्रीय एजेंसियों को 15 सितंबर तक सड़क मरम्मत से संबंधित टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इसके बाद प्रदेश भर में सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से किया जाएगा। आगामी चारधाम यात्रा, त्योहारों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को देखते हुए सड़कों को दुरुस्त करना प्राथमिकता है। देखिए 15 सितंबर तक हमारे यहाँ वर्षा काल होता है, उसके बाद वर्षा कम हो जाती है। तो हमने कहा है कि सारे विभाग, चाहे वो हमारा पीडब्ल्यूडी हो या पीएमजीएसवाई हो या अन्य विभाग जो भी सड़कों के क्षेत्र में काम करते हैं, जो हमारी अन्य एजेंसियां भारत सरकार की भी काम करती हैं, उन सभी से हमने कहा है कि वो अपनी सड़कों की मरम्मत के जो होने वाले टेंडर इत्यादि या निविदाएं हैं वो 15 तारीख तक संपन्न कर लें। उसके बाद सड़क सभी जगह ठीक करनी है, क्योंकि यात्रा भी चलेगी, त्योहार भी आ रहे हैं, तमाम प्रकार के लोगों का यहाँ आना जाना होता है, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, तो उसका मैं स्वयं निरीक्षण करूँगा। जोईवाला क्षेत्र के भानियावाला में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधिवत पूजा अर्चना कर रिबन काट कर किया। इस गरिमामयी अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल सहित क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान माहौल उत्साहपूर्ण रहा। कार्यक्रम के समापन अवसर पर एक भावुक और सांस्कृतिक दृश्य देखने को मिला, जब स्थानीय बहनों ने जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल और मंच पर उपस्थित अतिथियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की और क्षेत्र के विकास का आशीर्वाद दिया। हमारे कार्यकर्ताओं की भी सुविधा होगी और कोई अगर अपनी समस्या को लेकर आना चाहते हैं वो भी यहाँ पर बड़ा इजीली, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड जगह है ये और आने जाने का रास्ता सब जानते हैं, तो सुविधा लोगों को भी होगी और कार्यकर्ताओं को भी होगी। दूसरी बात है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रोग्राम को लगातार वर्षों से करती आ रही है और यहाँ पर रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम हुआ। अपनी बहनों के प्रति जो सम्मान का भाव होना चाहिए, वो इस तरह के कार्यक्रमों से सम्मान का भाव जगाने का प्रयास होता है कि हम सब समाज में हैं, हम सब भाई बहन हैं। इस तरह से हमारा इस पवित्र जो त्यौहार है उसको एक तरह से और याद दिलाया जाता है, उसको और परिपक्व करने का प्रयास किया जाता है। ऋषिकेश में भी हमारा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का है और जोईवाला एक ऐसा हमारा जोधपुरी विधानसभा है, वो एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से कार्यकर्ता ऋषिकेश जाने के लिए मैं महसूस कर रहा था कि कई बार जब मैं ऋषिकेश चला जाता तो जोईवाला के जो अध्यक्ष है उन लोगों को लगता था कि ऋषिकेश थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो इसी सोचते हुए मैंने यहाँ पर भानियावाला में एक कार्यालय खोला, जिससे कि हमारा आपसी सामंजस्य, अपना पार्टी को आगे बढ़ाने का काम और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बैठने की सुव्यवस्थित जगह, इस रूप में यहाँ पर एक कार्यालय खोला गया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आज बड़ी सियासी मजबूती मिली है। गोरखा समुदाय में प्रभाव रखने वाले राजनीतिक दल गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भाजपा में विलय कर लिया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में जीडीएफ के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही ने अपने तमाम सदस्यों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट का गोरखा समाज में बड़ा प्रभाव है। उसके केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य विक्रम शाही ने पूरे दल का विलय भाजपा में किया है, जिसका विधिवत स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर कोने में गोरखा समुदाय बड़ी संख्या में रहता है। ऐसे में गोरखा समुदाय से जुड़े दल का भाजपा में आना पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा और यह हम सभी के लिए खुशी की बात है।
उत्तराखंड का राजनीतिक दल और जिसका गोरखा समाज में बहुत प्रभाव है, ऐसे गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सूर्य विक्रम शाही जी ने अपने पूरे दल का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया है। मैंने उनको विधिवत रूप से उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और मैं कह सकता हूँ इससे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्राप्त होगी। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी अपने लगन से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रही है और देश को संभालने में और देश को विकास करने में और पार्टियों से कई गुना ऊंचाई ले चुका है। और हम लोग अलग छोटी छोटी पार्टी से या कोई और पार्टी लेकर के किसी का नुकसान करने से बजाय देश को बचाना है तो हमें मिलजुल के काम करना होगा। इसलिए हमारी जो मंशा रहा, कई मित्रों ने सलाह भी दी कि हम लक्ष्य एक है तो हमने चारों तरफ देख करके नहीं करना है, लक्ष्य एक तो उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। तो ये विचार रखा। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के चलते मंगलौर में जैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव मंगलौर में मिष्ठान भंडारों पर जांच करने ही पहुंचे थे कि उतने में ही वह मिठाई बेचने वाले भी अपनी मिठाइयों को लेकर गायब हो गए, जिन्होंने सड़कों पर भी दुकानें सजाई हुई थी। साथ ही जब दुकानों के सैंपल भरे गए तो नगर की सभी सजी सजाई दुकान भी बंद हो गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने बताया कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के मद्देनजर ये जांच की जा रहा है कि जिसके चलते मंगलौर के जैन स्तंभ के निकट 2 मिष्ठान भंडारों के सैंपल लिए गए हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जैसे उनके द्वारा सैंपल भरने की शुरुआत की गई, वैसे नगर भर की मिठाइयों की दुकान स्वामी अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग गए।